ये मैंने पैन में 1 लीटर दूध डाला है। इसको मैं ज़रा सा अच्छी तरह से पकाऊंगी ताकि ज़रा थिक हो जाए। ठीक है, ये जब थिक हो जाएगा, इसमें मलाई भी है, पका हुआ है पहले से, लेकिन अभी इसको गरम कर रही हूँ और ताकि मलाई इसमें ऑलरेडी बन गई थी तो इसको गरम कर रही हूँ मैं। और इसमें अभी मैं चीनी भी मिला लेती हूँ और फिर उसके बाद जब ये गाढ़ा हो जाएगा इसमें मैं वो मिलाऊंगी ज़ाफ़रान। ठीक है, वो और इलायची वो डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये 4 इलायची मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, और इसमें थोड़ी सी ज़ाफ़रान डालूंगी ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए। ये थोड़े से स्ट्रैंड्स हैं, ये डाल रही हूँ। और अभी इसमें अबाउट 5 to 6 टेबल स्पून चीनी डालूंगी। ठीक है, और इतनी देर पकाऊंगी कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए दूध। मैं चीनी डाल रही हूँ 5 टेबल स्पून भर के। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में और मिला लूँगी, चख लूँगी मैं, लेकिन आई थिंक दिस शुड बी इनफ क्योंकि वो क्रीम और क्रीम में कंडेंस मिल्क भी मिलाऊंगी तो उसकी मिठास भी हो जाएगी, तो इसलिए ये काफ़ी है। इसको मैं पका रही हूँ कि अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए इलायची का और इसका ज़ाफ़रान का। ठीक है, जितनी देर वो दूध बन रहा है बीच बीच में मैं उसको हिलाती जाऊंगी। इसमें इतनी देर में मैंने 8 स्लाइसेस लिए हैं। इसके मैं कॉर्नर्स काट रही हूँ। इसको मैं आराम से कैंची से काटूंगी क्योंकि छुरी से बहुत, और ये बिल्कुल सॉफ्ट वाली ब्रेड है। ठीक है, इसको मैं अच्छी तरह काट के और फिर आपको इसका नेक्स्ट जो स्टेप है वो बताऊंगी। ये अरेबियन डिश है, डिज़र्ट और इजी क्विक वाली है होती है ये डिज़र्ट। तो मैं आपको इसका पूरा ये इस तरह से ये इसके कॉर्नर्स आप फेंकिएगा नहीं, इसको आप ब्रेड क्रम्स बना लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने इस तरह से ये देखें ये काट लिया है और ये सारा मैंने ब्रेड क्रम्स बना लूँगी बाद में। तो मैं ये 8 स्लाइसेस काट के आपको दिखाती हूँ। अच्छा, दूध जो गर्म हो रहा है उसको थिकनेस के लिए मैं इसमें 3 टेबल स्पून मैंने अलग दूध निकाल लिया है। ठीक है, इसमें मैं 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर मिला रही हूँ ताकि ये बहुत देर ना लगे इसको, वरना पक के बहुत देर लगेगी थिक होने में। बस ये 3 टेबल स्पून मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर मिला लूँगी। ठीक है, तो ये जैसे ही मिला के इसके वो ना बने, गुठलियाँ ना बने, अच्छी तरह से इसको मिक्स करके मैं दूध में मिला लूँगी। ठीक है, अच्छा, ये मैंने स्लाइसेस के कॉर्नर्स काट लिए थे और इस तरह से 4 जो स्लाइसेस हैं उनको मैंने इस तरह से नीचे लेयर किया है, बाकी के 4 ये रखे हुए हैं। अब मैं इसमें ये कस्टर्ड का एक लेयर डालूँगी और ये मैं क्रीम और कंडेंस मिल्क ये मिक्स कर रही हूँ। फिर उसका एक लेयर डाल के नट्स वगैरह डाल के फिर मैं दूसरा लेयर डालूँगी। ये मैं आपको दिखाती जाऊँगी। ये कंडेंस मिल्क है, मुझे ये चाहिए अबाउट 200 ml। ठीक है, तो मैं इस जग में देख रही हूँ ये आ गया 200 ml। और इसी तरह मुझे चाहिए 200 ml फ्रेश क्रीम। ये मेरे पास डबल क्रीम है, ये मैं डाल रही हूँ। इसको मिक्स करूँगी। ये दोनों मिला के 400 ml हो गया। देखूँगी अगर ये पूरा हुआ तो ठीक है, वरना और बाद में मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि इसको किस तरह से इसमें डालना है। ठीक है, देखें ये काफ़ी थिक हो गया है दूध। और दूसरा आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इसमें काले काले वो हैं, एक्चुअली ये खुरचन है
और मुझे खुरचन बहुत अच्छी लगती है, जो मीठे चावलों में भी होती है, जो मीठों में खुरचन होती है, वो मैंने इसमें लगाई थी। नीचे आग पे छोड़ दिया था थोड़ी देर ताकि खुरचन लग जाए। तो ये खुरचन लग गई है और इसका फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये इसी तरह से मैं अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। नीचे से खुरचन को करके स्क्रैप करके इसमें मिला के अब मैं एक ये जो फर्स्ट लेयर है ब्रेड की स्लाइसेस की, उसमें ये डाल रही हूँ। ठीक है, ये डाल के फिर दिखाऊंगी आपको। ये इस तरह से सोक करना है इसमें। ये ठंडा होके और सेट हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल इसको मैं ऐसे डाल के आपको दिखाऊंगी। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसके ऊपर ये क्रीम और कंडेंस मिल्क का ये लेयर डाल रही हूँ। ठीक है, ये इस पे, क्योंकि ये यूं इसमें डल जाएगा, ये सेट हो जाएगा यहाँ से। और फिर मैं सेकंड लेयर डालती हूँ इसमें। जो मेरे ख्याल में बचा हुआ वो है कंडेंस मिल्क और क्रीम, वो भी डाल दूंगी। अब मैं इस पर नट्स स्प्रिंकल करके दिखाती हूँ। ये स्लाइस्ड आमंड्स हैं, ये मैं डाल रही हूँ। आपको पता है ये मिडल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में, दुबई, कतर वगैरह में उनकी ओरिजिनली तो कोई इतनी मीठा नहीं होता, बकलावा होता है। ठीक है, उसके अलावा सच नहीं होता कुछ मिठाई टाइप। तो ये वो लोग क्विक, उनकी जैसे उम्मे अली है, मैंने उम्मे अली की रेसिपी डाली हुई है। इस तरह से ये क्विक रेसिपीज़ होती हैं, जो घर में चीज़ें होती हैं वो लोग उससे बनाते हैं। ठीक है, और जब वो उन्होंने हम लोगों की रसमलाई खाई थी, उसके बाद उनको ये फ्लेवर्स अच्छे लगे थे, तो ये लोग कुछ इस तरह से करके करते हैं। ये पिस्ते डाल रही हूँ। वहाँ पे ये चीज़ें बहुत आम मिलती हैं और इतनी महंगी नहीं होती हैं। महंगी होती भी होंगी, लेकिन वो लोग खुले दिल से डालते हैं, खुला हाथ होता है उनका ये चीज़ें डालने में। तो ये मैं डाल रही हूँ। जब मेरे पास ये ख़त्म होगा तो मंगवाऊंगी मैं भी। ठीक है, अब मैं दूसरा लेयर ब्रेड का रखती हूँ यहाँ पे इस तरह से, और फिर आपको दिखाऊंगी। चलें, ये सेकंड लेयर मैंने स्लाइस का लगा दिया है। अब मैं इसमें ये कस्टर्ड वाला जो दूध है वो डालती हूँ। ठीक है, ये इस तरह से इसमें पूरा आपको डाल के फिर दिखाऊंगी। ओके, अब ये कंडेंस मिल्क और क्रीम का जो है वो लेयर डालती हूँ इसमें। बाकी का भी मैं इसमें मिक्स करके वो डाल देती हूँ जो मैंने बचाया था। ओके, ये भी बाकी का डाल रही हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है कस्टर्ड में तो बहुत कम चीनी डाली है, तो जो भी इसमें मिठास है वो इससे आएगी, कंडेंस मिल्क से। ओके, तो वो ये डाल रही हूँ इससे। उसमें मैंने सिर्फ 5 टेबल स्पून डाले थे दूध में, कस्टर्ड जो बनाया था। और ब्रेड बिल्कुल वो है फीकी, तो इसलिए जो भी इसमें मिठास है वो कंडेंस मिल्क से आ रही है। ठीक है, जैसे मैं कह रही थी उनके जो मीठे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, जो बकलावा वगैरह है। तो ये एक लाइट मीठा होता है उनका जो ये लोग बनाते हैं। अब इस पर भी मैं नट्स वगैरह डाल रही हूँ और इसको मैं सेट करने रख दूँगी 2 घंटे के लिए। 2 घंटे में ये अच्छी तरह सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये अच्छा, नीचे जो दूध लगता है ना, बहुत से लोग
वो नहीं करते, वो नीचे ही रहने देते हैं, ऊपर ऊपर से दूध ले लेते हैं। क्योंकि मुझे खुरचन पसंद है। आपके उसमें अगर आएगा तो खुरचन अगर नीचे आपको नहीं चाहिए तो आप उसको जब मिक्स करेंगे ना तो इस तरह से करिएगा कि आप खुरचन को ना खुरचे, ठीक है, और ऊपर ऊपर से लीजिएगा। बस ये हो गया। मैं इसको फॉइल से कवर करके फ्रिज में रख दूँगी 2 घंटे के लिए। बस देखें, ये मैं इसको अच्छी तरह फॉइल करके कवर करके इसको रख रही हूँ 2 घंटे के लिए फ्रिज में। फिर 2 घंटे बाद आपको दिखाऊंगी और किस तरह से सर्व करना है वो दिखाऊंगी। ये देखें जी, ये मैं तैयार है। 2 घंटे इसको फ्रिज में रखा था, सेट हो गया। ये मैंने यहाँ से ये पीस काट के अभी निकाला है और बहुत आराम से कट गया। गलत चमचा यूज़ किया मैंने, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपको एंड रिज़ल्ट दिखा दिया। मैंने इसको चांदी के वर्क और गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया है। बहुत अच्छी उससे खुशबू भी हो जाती है, प्रेजेंटेशन भी हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी ये वाली रेसिपी पसंद आएगी। ये मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, कतर और इन जगहों में बहुत पॉपुलर है। इजी टू मेक है, क्योंकि जो उनका दूसरा वाला मीठा है जो बकलावा है वो बहुत रिच और मीठा होता है, तो उसके मुकाबले में ये एक लाइट डिज़र्ट है। ठीक है, तो बहुत जल्दी बन जाता है और आराम से घर में जो चीज़ें होती हैं उसी से बनाया जाता है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वाली रेसिपी भी पसंद आएगी और मुझे अपना आप कमेंट ज़रूर देंगे, फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी रेसिपी। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, डिसलाइक करें, जैसा भी आपको ये हो फील करें आप। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर जल्द आपसे मुलाकात होगी एक और रेसिपी के साथ। टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।